सुरभि तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करते हैं। खबर है दिल्ली के इबिहास हॉस्पिटल की। दरअसल इस अस्पताल की पोल इस वक्त खुल चुकी है। पोल इस कदर खुली है कि इस वक्त अस्पताल पूरी तरह पानी पानी नजर आ रहा है और इसके पीछे की वजह बताई जा रही है पहली बारिश। पहली बारिश में ही अस्पताल की हालात की पोल खुल चुकी है। जरा आप देखिए एक बार अस्पताल के भीतर के हालात कैसे दिखाई दे रहे हैं। अस्पताल के भीतर तक पानी घुस चुका है। एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। न्यूज इंडिया यह खुलासा कर रहा है कि कैसे दिल्ली में कई ऐसे अस्पताल हैं जो कि बदहाली के दौर से गुजर रहे हैं, उनकी ओर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। ये तस्वीरें इबिहास हॉस्पिटल की आपको दिखा रहे हैं जहां मानसिक रोगियों का इलाज किया जाता है। तो दिल्ली के एक ऐसे अस्पताल की बात हम कर रहे हैं जहां मानसिक रोगियों का इलाज होता है, लेकिन पहली बारिश ने इस हॉस्पिटल की पोल खोल कर रख दी है। दिल्ली स्थित इबिहास हॉस्पिटल में पानी घुस गया और इस तरह अस्पताल में जब पानी घुसना शुरू हुआ, यहां आप सोचिए कि आखिर कैसे बीमार व्यक्तियों की यहां पर स्वास्थ्य सुविधाओं को ठीक किया जाएगा, क्योंकि अगर इस तरीके से पहली ही बारिश में अस्पताल के ऐसे हालात दिखाई दे रहे हैं तो आखिर इबिहास हॉस्पिटल में जो मानसिक रोगी हैं जिनको एडमिट करवाया गया है उनकी देखरेख कैसे होती होगी, ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह बना हुआ है। और साथ ही ये तस्वीरों के साथ आप देख और समझ सकते हैं कि किस तरीके से इस वक्त वहां कई जो इस वक्त भी रोगी एडमिट है, यानी कि जो मानसिक तौर पर जो रोगी बताए जा रहे हैं उनका इलाज यहां करवाया जाता है। ऐसे में उनके लिए कितनी परेशानियां हो रही होंगी। तो दिल्ली के इबिहास हॉस्पिटल की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पहली बारिश में पूरी तरह पानी पानी नजर आ रहा है यह हॉस्पिटल। और जरा सीलिंग पर ध्यान दीजिए कि कैसे सीलिंग से भी कई जगहों पर पानी पूरी तरह टपकता हुआ दिखाई दे रहा है। झरने की तरह कहीं कहीं पे पानी बहता हुआ दिखाई दे रहा है। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ रिया पांडे हमारे साथ दिल्ली से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रिया, सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि इबिहास हॉस्पिटल के क्या निदेशक को, वहां के प्रशासन को इस बारे में जानकारी नहीं है कि उनके अस्पताल में क्या चल रहा है? जी, मैं बात करूंगी तो इनको पहले से ही जानकारी है और जब बात करने पे पता चला है कि जो हॉस्पिटल की पहले जो इंफ्रास्ट्रक्चर थी, जो पूरा मैनेजमेंट था आम आदमी पार्टी के पहले, वो हॉस्पिटल दिखता था। तो जो भी पहले समस्याएं होती थी वो संग सॉल्व हो जाती थी। उतना लंबा उनका प्रोसीजर नहीं था, तो जिस वजह से काफी ज्यादा समय नहीं लगता था। पर अब क्या हो गया कि 10 साल जब से आम आदमी पार्टी की 10 साल से ऊपर सरकार रही है, आम आदमी पार्टी देखी, जिस वजह से प्रोसीजर काफी ज्यादा लंबा होने लगा है। तो इसीलिए काम को करने में काफी ज्यादा दिक्कत होने लगी। एक काम को करने में 10 जगह पेपर जाता था, तो इस तरह काम बहुत डिले होता गया और काम बढ़ते बढ़ते हॉस्पिटल की इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरीके से आ चुकी है। ठीक है, यानी कि आप ये कह रही हैं कि इस अस्पताल की स्थिति पहले भी ऐसे देखी गई थी, पहले भी शिकायतें की गई थी? जी, ये जो 10 साल पहले जब ये अस्पताल जब बना था तो इसका जो मैनेजमेंट था, इंफ्रास्ट्रक्चर का जो इंजीनियर थे, वो सब कुछ हॉस्पिटल देखता था, इनके हॉस्पिटल के थे। तो इसलिए इस वजह से उस चीज को सॉल्व करने में जो भी समस्याएं होती थी अंदर की इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो उसे सॉल्व करने में ज्यादा समय नहीं लगता था जी। लेकिन ये जब से आम आदमी पार्टी की सरकार आई, उनके अंदर पूरा आ गया, तो इस वजह से इस चीज को ढीला देते 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 इतना लंबा प्रोसीजर होने लगा और इस चीज को लोग ऐसे ही अनदेखा करने लगे। ठीक है जी। रिया, लेकिन क्या यहाँ पर जो इस वक्त कई ऐसे पेशेंट्स हैं जो कि मानसिक तौर पर जो रोगी बताए जाते हैं उनका यहाँ इलाज चलता है, ऐसे में उन पेशेंट्स को इस वक्त कहाँ रखा गया है? क्या अस्पताल से दूसरी जगह शिफ्ट किया गया है या अभी भी इसी अस्पताल के अंदर उन रोगियों को रखा हुआ है? क्या कुछ जानकारी इसको लेकर? जी, तो मैं बोलूंगी कि अगर अभी भी इसी अस्पताल में रखा गया है, अलग वार्ड में रखा गया है, जहाँ जिस वार्ड से किया जा रहा है, जिस वार्ड में अगर पानी की समस्या आ रही है तो अगर कोई वार्ड ठीक है तो उसमें ट्रांसफर किया जा रहा है। मतलब एक जगह से दूसरी जगह से पेशेंट को शिफ्ट करने का काम किया जा रहा है, पर इस समस्या को गंभीरता लेके जल्दी से उसकी मरम्मत नहीं कराई जा रही है। ठीक है, यानी आप ये कह रही हैं कि उन मरीजों को तो शिफ्ट किया जा रहा है, लेकिन सवाल बार बार यही उठ रहे हैं कि अस्पताल के क्या डायरेक्टर को नहीं पता इस बारे में? महज अगर 10 साल पहले इस अस्पताल का निर्माण करवाया गया था और इसको ठीक तरीके से अगर काम नहीं इसमें हुआ था तो इसको सुचारू रूप से चलवाने का प्रयास क्यों नहीं किया गया? इस पर आखिर शिकायतें की गई तो उन शिकायतों का क्या हुआ? अब किसकी जवाबदेही बनती है? क्या इस पर अस्पताल प्रशासन ने अपडेट लिया कुछ भी? इस चीज के बारे में जो मैनेजमेंट है उन्होंने डायरेक्टर को बताया है, पर वो चीज को बोले कि कराया जाएगा, वो वही प्रोसीजर घूमता रहा, पेपर वर्क घूमता रहा कि ये होगा, ऊपर से अभी मैनेजमेंट से ऑर्डर नहीं आया है, ये चीज अगले सीजन में कराया जाएगा। तो इसी तरह प्रोसीजर घूमता गया एक दूसरे पर।
और इस चीज को लेकर डायरेक्टर ने भी कोई जवाब नहीं दिया है। जब उनसे पूछा गया तो वो बोले कि नहीं, सब कुछ ठीक है। जब मैंने अच्छा, वो कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, कि ऐसा सब कुछ अंडर कंट्रोल है मैम, आज कोई समस्या नहीं है। ठीक है रिया, एक सवाल ये भी कि आप ये कह रही हैं कि डायरेक्टर का भी कहना है कि सब कुछ ठीक है, तो क्या उन्होंने अपनी आंखों पर पर्दा डाल रही है? उनको ये तस्वीरें दिखाई नहीं दे रही हैं? पेशेंट्स को अगर सब कुछ ठीक है तो फिर शिफ्ट करने की जरूरत ही क्या पड़ रही है? वो बोले कि अभी इस पे काम हो रहा है, अंडर कंट्रोल है, पहले के मुकाबले बहुत कुछ इस पे ध्यान दिया गया है, काम किया गया है, तो पहले जैसी बात नहीं है, तो जल्द से जल्द मरम्मत करा के ठीक किया जाएगा। तो पहली बारिश में अगर स्थिति ऐसी होती है, अभी मॉनसून पूरी तरीके से नहीं आया है, जब मॉनसून की शुरुआत हो जाएगी तो क्या मॉनसून के पूरी तरीके से आने का इंतजार कर रहे हैं कि अस्पताल में भी बाढ़ जैसे हालात हो जाए? उन्होंने बोला कि इस पे मैनेजमेंट काम कर रही है, चल रहा है मैम, हो जाएगा। इससे रिलेटेड उन्होंने ज्यादा अपडेट देने से मना कर दिया, बोल दिया मैम हम इससे ज्यादा आपको नहीं बता सकते हैं। चलिए ठीक है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ हम ये कह सकते हैं कि लीपापोती का काम चल रहा है, यानी कोशिशें की जा रही हैं, कहा जा रहा है, दावे किए जा रहे हैं, लेकिन इन दावों पर कितनी तरीके से मुकम्मल यहाँ की प्रशासन उतरती है ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए रिया। तो रिया पांडे संवाददाता हमारे साथ दिल्ली से जुड़ी और उन्होंने हमें ये जानकारी दी कि किस तरीके से अस्पताल प्रशासन को जानकारी देने के बावजूद अस्पताल प्रशासन अभी भी कुंभकर्णी नींद सोया हुआ है। उनका सिर्फ इतना कहना है और ये कह करके बात को टाल दिया जाता है कि देखिए अस्पताल की तमाम व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का काम हम कर रहे हैं, प्रयास जारी है, लगातार अपडेट हम ले रहे हैं, हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन कब ठीक होगा, कितना और समय लगेगा, इसको लेकर के स्पष्ट कुछ भी नहीं कहा जा रहा।